अरे नोबिता, तुम आ गए? हाँ? क्या बात है नोबिता, मुझे बताओ जरा। तुम इतनी जोर से मत बोलो, मॉम को पता चल जाएगा कि मैं घर पर हूँ और फिर शिजुका मुझसे सचमुच बहुत नाराज हो जाएगी। नोबिता, तुम घर आ गए हो ना? अपना होमवर्क किए बिना घर से बाहर मत जाना। ओफो, देखा ना, उन्हें पता चल ही गया। चिंता मत करो, मॉम शायद कहीं बाहर जा रही हैं। क्या? सचमुच? लेकिन मॉम बाहर जाने में इतनी देर क्यों लगा रही है डोरेमोन? समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। ये चुनना कितना मुश्किल है। अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो शिजुका मुझे बहुत डांटेगी। थोड़ा सब्र करो, मैं सोचता हूँ। आइडिया। हाँ? द सीइंग ग्लास। अरे ये क्या है? बस देखते जाओ। मॉम, मैं आपके लिए चूज कर देता हूँ। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से आपको इस ड्रेस से पानी से खतरा हो सकता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ये वाली ड्रेस पहन लीजिए मॉम। क्यों, ठीक है ना? पानी से खतरा? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? पानी से खतरा यानी आपको पानी से मुसीबत होगी, जैसे कि नदी या समुद्र में डूबना। क्या बात कर रहे हो? मैं समुद्र या नदी में तो जा नहीं रही हूँ, तो मैं पानी से खतरे वाली ड्रेस ही पहनूंगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना, ठीक है? मेरे मना करने के बाद उन्हें वो ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी नोबिता। ये क्या है डोरेमोन? मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या? ओ ये तो एक सीइंग ग्लास है नोबिता। हाँ? इससे हमें चीजों का भविष्य पता चलता है, लेकिन इंसानों का नहीं, ठीक है? चीजों का भी भविष्य होता है? हाँ। लेकिन ये बताओ, किसी चीज का भविष्य हम क्यों देखें? क्योंकि नोबिता, उस चीज से उस मालिक का भविष्य भी पता चलता है। डोरेमोन! हाँ? क्या हुआ मॉम? डोरेमोन बिल्कुल ठीक कह रहा था। एक आदमी ने गलती से पाइप से मुझे भिगो दिया। मुझे कपड़े बदलने होंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच निकली। मैंने कहा था ना। डोरेमोन, ये ड्रेस कैसी है? 1 मिनट मॉम। ये तो ठीक लग रही है। जरा 1 मिनट रुको। अरे वो इयररिंग्स। ये इयररिंग्स क्या अनलकी है डोरेमोन? अनलकी नहीं मॉम, ये तो आपके लिए लकी है। हाँ? अरे ओहो, कहाँ गया? देखो, मुझे एक सोने का सिक्का मिला। अरे वाह, तुमने फिर से सही कहा। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। गुड बाय मॉम। अरे नहीं, मुझे जल्दी करनी चाहिए। अच्छा डोरेमोन, क्या तुम अपने ग्लास से ये बता सकते हो कि मेरा फॉर्च्यून कैसा है? देखता हूँ। अरे ये क्या है? हाँ? जरा बताना, तुमने क्या देखा? मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता। यहाँ तो पास फॉर्च्यून लिखा है नोबिता। पास फॉर्च्यून? लेकिन ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसमें बॉल या स्टिक पास करते हैं, है ना? हाँ, अब मैं समझा। तो ये है पास फॉर्च्यून। शायद एक डॉगी मुझे नोटों का एक बंडल दे दे। हाँ, हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा। बाय, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? मैंने अभी देखा कि तुम्हें जियान से खतरा है। जियान से खतरा? क्या मतलब? देखो नोबिता, मैं पक्का नहीं कह सकता। नोबिता, तुम्हें तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। मुझे जियान से खतरा है। मुझे याद आया कि आज घर आते वक्त मैंने जियान के साथ खेलने से मना कर दिया था। अभी कपड़े बदलता हूँ। डोरेमोन, इन कपड़ों में मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बाय। रुक जाओ। हाँ? अरे अब क्या हुआ? तुम्हारे चश्मे में सुनियों से खतरा दिख रहा है। क्या मुझे सुनियों से खतरा है? क्या मुझे अब उससे भी डरना पड़ेगा? इस बार मैं पक्का कह सकता हूँ। शायद तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि सुनियो। क्या कह रहे हो डोरेमोन? सुनियो मुझे क्यों मारेगा? कहीं तुम अपने मन से कहानी तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो लेंस मुझे दिखा रहा है। वैसे भी मुझे सुनियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्यों समझे? ये जरूर शिजुका का फोन होगा। हेलो, मैं नोबिता बोल रहा हूँ। हाय नोबिता, देखो बात ये है कि मैं और डेकिसुगी पार्क में जा रहे हैं, घर पर मत आना। आई एम सॉरी, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, ठीक है? ओके। सी यू, बाय बाय। तो तुम जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैंने वादा किया था डोरेमोन। आइडिया, अगर मैं बैम्बू कॉप्टर से जाऊंगा तो मुझे सुनियों से खतरा नहीं होगा।
नोबिता, तुम्हारा बैम्बू कॉप्टर रेडियो से खतरा दिखा रहा है। बस बहुत हो गया डोरेमोन, मुझे बस जाने दो। रुक जाओ नोबिता, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मुझे लगता है मुझे उसके साथ जाना होगा। नोबिता, तुम्हें अपना ख्याल रखना है क्योंकि तुम्हें रेडियो से खतरा है। तुम घबराओ मत, मैं उससे बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि भला मुझे रेडियो से क्या खतरा होगा। हाँ? देखा डोरेमोन, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बेकार ही चिंता कर रहे थे। आओ आओ, मैं यहाँ पर हूँ। ओके, बाय बाय। तुमने देखा ना डोरेमोन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, इतनी चिंता मत करो। तुम तो बिल्कुल भी नहीं समझते हो। ये लो। अरे रुको तो सही, मेरे ऊपर बर्तन क्यों फेंक रही हो? मेरी बात तो सुनो। यहाँ तो लड़ाई हो रही है। ये लो। अरे रुको, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया है? अरे तुम्हें क्या हो गया है? ये लो। अरे कुछ तो ख्याल करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। कैसे पति हो तुम? देखिए तो कितनी खूबसूरत शक्ल थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। हाँ वो तो ठीक है, मेरा चश्मा। हाँ? हाँ? मुझे लगा कि मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया है। अरे सुनियो, वो मेरा है। अरे ये क्या, मेरा चश्मा तो टूट गया और अब मैं क्या करूँगा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे से मेरे पैर के नीचे अपना चश्मा मत रखना, समझे तुम? मैंने उसे वहाँ पर नहीं रखा था, समझे सुनियो? ऐसा क्या? तो फिर वो चश्मे की गलती थी, मेरी नहीं थी, समझे? और वैसे भी मैंने कोई जानबूझकर तो उस पर पैर नहीं रखा था ना। मैंने कहा था ना तुम्हें सुनियो से खतरा है। लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ये चश्मा पहनकर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ध्यान से चलो। जाकर बहुत मजा आएगा। हाँ? मेरे ख्याल से यही मेरा पास फॉर्च्यून है। ये नोबिता, तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, समझे? चिंता मत करो, अभी तक मेरे साथ कितनी खराब चीजें हुई हैं। अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने का वक्त आ गया है डोरेमोन। बाय बाय। ओफो। हाँ? वाह, कितना सुंदर नजारा है। आज मेरे साथ बहुत सारी बुरी चीजें हुई, लेकिन अंत में मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे डोरेमोन नजर आ रहा है। हाँ? अरे देखो, नोबिता अभी तक नहीं आया। हाँ, लगता है कि वो किसी काम में फंस गया होगा। मैं तो भूल ही गया था। अरे अब मैं क्या करूं? ये तो खुल ही नहीं रहा है। ओह नो! अरे सुनो, कुछ करो डोरेमोन, सुनो डोरेमोन। हाँ? अरे तुम्हें अब क्या हुआ नोबिता? देखो डोरेमोन, मैं तो शिजुका से मिलने के बारे में भूल ही गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। अरे वो देखो, कहीं वो डोरेमोन और नोबिता तो नहीं है? प्लीज डोरेमोन, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। हमसे झूठ बोला? तुमने सही कहा, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी और फिर भी उसने हमें धोखा दिया और बड़े मजे से अम्यूजमेंट पार्क में खेल रहा है। चलो उठो डेकिसुगी, हम लोग घर चलते हैं। हाँ ठीक है। अरे नहीं, देखो डोरेमोन, शिजुका वापस जा रही है। मैं फिर अपना वादा नहीं निभा पाया। शिजुका मुझसे नफरत करेगी। प्लीज डोरेमोन, कुछ करो ना, प्लीज कुछ करो। जब तक ये झूला नीचे नहीं पहुंचता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। डोरेमोन प्लीज, तुम ऐसा मत कहो, मेरी मदद करो। इस पास फॉर्च्यून से तो मैं जरा भी खुश नहीं हूँ। प्लीज कुछ करो। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, मीचान का एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाडा से बात करनी होगी। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन, मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता।
ये ठीक रहेगा। द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम खो गई हो, अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुगीता, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जल्दी करो नोबिता। कैथरीन, तुम कहाँ हो? हो? वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था। अरे ये क्या, कैथरीन एक एलिगेटर है। इजी कैरी ग्लव्स। ओह कैथरीन, मेरी प्यारी कैथरीन, ओह तुम कहाँ चली गई थी? कैथरीन नाम की वजह से मुझे लगा कि वो एक कैट है। मुझे खुशी है वो पहुँच गई। नोबिता, डोरेमोन, कैसे हो तुम? एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना? एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ जरूर करो। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रही हूँ। मैं सोनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो? सोनियो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है, क्यों है ना? हाँ। देखो ये बैरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट। ये बहुत सस्ता है। ये सब झूठ है। वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाता है। कभी कभी फिश या मीट मिले तो अच्छा लगेगा। इसने ये कहा? हाँ, ये कभी कभी खाने में फिश या मीट भी खाना चाहता है। सुनियो, मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो। हाँ, तुमने सच में ऐसा कहा? चिंता मत करो बैरन, आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाऊंगा। मॉम, बैरन के खाने का टाइम हो गया है। हाँ? देखा ये कितना खुश है। हेलो, ये पेट हॉटलाइन है, बोलिए। क्या तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा नाम है पीपो, मैं एक कैनरी हूँ। मुझे एक नया ओनर चाहिए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो मेरे पास तो पहले से ही एक कैनरी है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैनरी चाहिए। तुम उसके पास चली जाओ पीपो। ओह थैंक यू। थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ? हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। जियान तुमसे हैंड स्टैंड करवाता है। हाँ? क्या मूकू? वो हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से परेशान हो चुका है जियान। मूकू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान। लेकिन उसे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम उससे हैंड स्टैंड करवाते ही क्यों हो? मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था। मेरा मूकू भी एक स्मार्ट डॉग है। वो भी शेक, बैक एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसीलिए वो हैंड स्टैंड भी आराम से कर सकता है। लगता है मूकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी। हे मूकू सुनो, मैं बोल रहा हूँ, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बात ये है कि हाँ हाँ जल्दी बोलो। क्या तुम नहीं कर सकते? मूकू, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मूकू, अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। अरे मूकू प्लीज थोड़ा धीरे चलो।
बुरी न्यूज, मुकु अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, मोकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा, मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। मुकु, तुम कहाँ हो? मुकु, 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 हाँ? मुकु, हाँ? अरे बचाओ मुझे! प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब मैं क्या करूँ? अरे मुकु, क्या हुआ? देखो वो रहा मुकु। हाँ? मुकु, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकु। मुझे खुशी हुई। हाँ, मुझे भी नोबिता। पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो, मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। मैं 22वीं सेंचुरी से यहाँ तुम्हारी मदद। हाँ? हे नोबिता, जरा मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या हो गया सुनियो, क्या बात हो गई? श्श, इतना जोर से मत बोलो। ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है नोबिता। जियान, नोबिता आ गया है, आप तुम इसे बता सकते हो। हाँ? सुनियो, नोबिता को तुम ही बता दो। अच्छा, तो जियान को शर्म आ रही है। बता भी दो, कोई इंटरेस्टिंग बात लग रही है, जल्दी बोलो। अरे थोड़ा सब्र करो नोबिता। हाँ? हाँ? ज्यादा मत हंसो। ये एक सीरियस स्टोरी है नोबिता, तुम्हें हंसी आ रही है? ध्यान से सुनो। वो दरअसल बात ये है कि हाँ? क्या? जियान को? ये मैं कभी नहीं मान सकता। मैंने पहले ही कहा था कि हंसना मत, नहीं तो जियान को गुस्सा आ जाएगा। हे! ये एक सीरियस मैटर है, मैं सब कुछ समझ गया। ये बताओ जियान क्या करना चाहता है सुनियो? दरअसल बात ये है नोबिता कि जियान उस लड़की से दोस्ती करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में तो जियान को उससे खुद ही बात करनी पड़ेगी। जियान को लगता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, उसकी बात मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अच्छा, अगर जियान इसी हालत में उसके सामने जाएगा तो वो लड़की डरकर भाग जाएगी, क्योंकि जियान है ही इतना डरावना। ये तो तुमने लाख रुपए की बात कही सुनियो। जियान कितना बदसूरत है ना? और उसकी तोंद भी निकली हुई है। हे तुम दोनों, अच्छा रहेगा अगर तुम दोनों मुझे 1 घंटे में यहीं मिलो और एक अच्छा सा प्लान बताओ, समझे? ठीक है। मैं घर आ गया। कोई लड़की जियान जैसे लड़की के साथ दोस्ती कैसे कर सकती है? ये हंसने की बात नहीं है डोरेमोन, तुम समझते नहीं, मैं सच में मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। अच्छा बताओ, जियान तुमसे क्या चाहता है नोबिता? बोलो। तो फिर सुनो। क्या? जियान चाहता है कि तुम उसका नाम और एड्रेस पता लगाओ, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो लड़की है कौन, है ना? हाँ, वो चाहता है कि मैं उनके मिलने का कोई रास्ता ढूंढूं। पता है उसे तुमसे कोई गैजेट भी चाहिए। अजीब बात तो ये है कि उसने उस लड़की को देखा भी नहीं। क्या? तो उसे ऐसी लड़की से प्यार हुआ है जिसे उसने देखा भी नहीं है? आखिर ऐसा हुआ कैसे?
वो एक दिन क्या हुआ, हम लोग पार्क के पीछे कुश्ती खेल रहे थे, तभी सुनियो ने एक फोटो खींची। वो फोटो यही कहीं होगी, जरा रुको। पता नहीं सुनियो ने ये फोटो क्यों खींची। ये देखो, ये है वो लड़की। जियान ने इस लड़की की तस्वीर देखी और उस पर लट्टू हो गया। तुम ही बताओ इसका क्या करें। ओह, तो ये लड़की है। जियान समझता है कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन उसे कौन समझाए कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इससे तो कुछ नहीं होगा, पर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो हमें मारेगा। कुछ है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं आखिर एक 22nd सेंचुरी का रोबोट हूँ। क्या सच में? तुम सच में कमाल की हो डोरेमोन। थैंक्स अ लॉट। अब क्या करें? सबसे पहले तो हम इस लड़की की पूरी तस्वीर देखेंगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक 22nd हाँ पता है डोरेमोन। ऑल पर्पस प्रिंटर। अब देखो, इस प्रिंटर की मदद से सबसे पहले तो हम उस लड़की को पास से देखेंगे, ठीक है? और फिर आसपास की चीजें हटाकर सिर्फ लड़की को देखेंगे। वाओ, कितनी प्यारी है। हाँ, सच कहा। वो तो अपने डॉगी को घुमा रही है। वो शायद रोज अपने डॉगी को पार्क में सैर करवाने लाती होगी इसी टाइम पर। ये लो, मेरे पास एक आइडिया है। जियान को उसी टाइम पर अपने डॉगी मूकू को वहाँ पर सैर करवाने ले जाना चाहिए। हाँ, इस तरह वो दोनों मिलेंगे, उनकी आंखें चार हो जाएंगी और जियान का काम हो जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा। और फिर वो बातें आगे चलकर वो गहरे दोस्त बन जाएंगे। हमारा प्लान कामयाब होगा। लेकिन ये गलत है। पर वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान को अच्छे से बोलना नहीं आता। मुझे डर है कि वो गड़बड़ ना करे। मॉल स्पीकर और उसके साथ एक माइक। तुम स्पीकर को उसके चेहरे पर लगा दो और किसी और को उसकी जगह बोलने दो। पता है, इससे तो गूंगे को भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या अब तुम ट्राई करना चाहोगे नोबिता? बोलो। ओह, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं 10 डोरा केक्स खाना चाहता हूँ अभी। अरे वाह, मजा आ गया। जियान, तुम अपने डॉगी को सैर करवाने जाओ और वहाँ उस लड़की से मिलो। यही हमारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। तो आज की जो हमारी इंग्लिश की ट्रांसलेशन है वो है क्लीन वाटर यानी साफ पानी। हम लोग इसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। टेक्स्ट विद ट्रांसलेशन। वाटर इज फंडामेंटल यानी बुनियादी टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एज इट कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग वेरियस बॉडीली फंक्शंस। यानी पानी तमाम जानदारों के लिए जिंदगी की बुनियाद है, जो इंसानी जिस्म का तकरीबन 60% बनता है और मुख्तलिफ जिस्मानी कामों को जारी रखने में अहम किरदार अदा करता है। हमारी जमीन का तकरीबन 70% पानी से ढका हुआ है। वाटर कवर्स रफली 70% ऑफ आवर प्लैनेट, यानी हमारी जो जमीन का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वाटर एंड येट ओनली 3% ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर है। यानी हम जो कुछ भी करते हैं इसमें पानी का इस्तेमाल किसी न किसी शामिल होता है, लेकिन जमीन के कुल पानी का सिर्फ 30% ही ताज़ा पानी है। and only 1/3 of the fresh water is readily available for use. Thus, this small fraction supports all life on land. We rely on clean water to survive, but factors of climate यानी आबोहवा and human activity are threatening यानी खतरा लाहक करना खतरा होता है our clean resources वसाइल of water. We are using water at a rate faster than it participates to the ground. यानी जो है इस ताज़ा पानी का भी सिर्फ 1/3 आसानी से इस्तेमाल के लिए मैसर है। ये कलील मुकदार ज़मीन पर मौजूद तमाम जिंदगी को सहारा देती है। हम जिंदा रहने के लिए सिर्फ पानी पर इंतज़ार करते हैं, लेकिन मौसमी हालात और इंसानी सरगर्मियों के तरीके हमारे साफ पानी के ज़खायर के लिए खतरा बन रहे हैं। हम पानी को जिस तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, बारिश की सूरत में वो इतनी तेज़ी से ज़मीन में वापस नहीं आता। आके मीनिंग्स कर लीजिए, क्योंकि रीडिंग में कुछ वर्ड्स जो हैं वो मुश्किल होता है, इसीलिए आसानी होगी हमें ये करने में, मीनिंग करने में। आगे आता पैराग्राफ हमारे पास ये है। स्टिल स्ट्रगल एंड विद वाटर सिक्योरिटी एंड कंटामिनेशन यानी स्कैर्सिटी यानी किल्लत यानी कमी जो होती है। अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीन वाटर एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट कैन फॉस्टर अ ग्रेटर एप्रिसिएशन फॉर दिस precious resource and inspire efforts to ensure यानी यकीनी बनाना its availability for all सबके लिए। यानी
इतनी ज्यादा अहमियत के बावजूद दुनिया के बहुत से इलाके अब भी पानी की किल्लत और इसके आलूदगी के मसाइल से दो चार है। यानी इतनी ज्यादा पानी जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में पानी बहुत ज्यादा कम होता है। साफ पानी की अहमियत और इससे जुड़ी हुई मुश्किलात को समझना, इसकी कीमती वसीले की कदर करने और सबके लिए इसकी दस्तयाबी को यकीन करने की कोशिशों की हौसला अफजाई कर सकता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी आ जाते, तो ये एक बार आप जो है ना रीड आउट कर लिया करें, सही रहते हैं। अब इसके भी अल्फाज में निकालें। ये रीडिंग है पानी के बारे में, ये इजी है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुश्किल होते हैं, तो मैं आपको मुश्किल वर्ड्स के साथ आसानी वाले जो है ना मीनिंग वो बताती आती हूँ। आगे सेकंड पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट यानी बराह रास्त इम्पैक्ट असरात जो होते हैं ऑफ क्लीन वाटर इज ऑन ह्यूमन हेल्थ। कंटामिनेटेड आलूदा वाटर कैन हार्बर पनाह देना हार्मफुल नुकसानदेह बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एंड केमिकल्स, यानी जो केमिकल्स होते हैं डेट कैन कॉज वजह बनते हैं वाटर बॉर्न डिजीज यानी बीमारियां, पानी की बीमारियां फैलाने, सच एज क्लोरिया, टाइफाइड, डायसेंट्री एंड हेपेटाइटिस, यानी इसमें हेपेटाइटिस भी और टाइफाइड भी हो जाता है जो बुखार को कहते हैं। डिजीज कैन हैव सर्व यानी शदीद कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज पार्टिकुलरली फॉर वेनरेबल कमजोर पॉपुलेशन सच एज चिल्ड्रन and elderly. According to the World Health Organization and WHO, around 829,000 people die each year from diarrhea caused by contaminated water situation and hard hygiene. Access to clean water significantly reduces यानी कम करता है the incidence of these diseases and contributes to longer, healthier यानी सेहतमंद तर lives. इसमें ये बताया गया कि साफ पानी का इंसानी जिंदगी सेहत पर बेरास असर होता। आलूदा पानी खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस, तफीली जानदार और कई मादों की आमा जगह बन सकता है जो कि हैजा, टाइफाइड, इसहाल और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का सबब बनता है। ये बीमारियां खास पर कमजोर अफराद जैसे बच्चे, बुजुर्गों के लिए संगीन नतीज का बास बनती हैं। आमली अदारा सेहत WHO के मुताबिक हर से तकरीबन 8,29,000 अफराद पीने के आलूदा पानी, सफाई सुथराई की नाकस सूरत हाल और आंखों की नाकाफी सफाई की वजह से होने वाले हादसे मर जाते हैं। यानी इसका इनके आलमी अदालत से या WHO के मुताबिक जो हर साल जो है आलूदा पानी यानी गंदा पानी पीने की वजह से उनकी बीमारियों की वजह से लोग मर जाते हैं। साफ पानी तक रसाई इन बीमारियों के वाकयात को नुमाया तौर पर कम करती है और एक तवील और सेहतमंद जिंदगी गुजारने में मददगार साबित होती है। यानी अब इसमें ये बताया गया है कि जो साफ पानी होता है उससे हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं और लंबी जिंदगी भी हो सकती है, लेकिन जो आलूदा पानी है, जो गंदा पानी है, उससे हमारी जो सेहत है वो खराब हो सकती है और हर साल लोग इतने मरते हैं। In addition to drinking water यानी पीने का साफ पानी, water is essential for human survival as it is human survival यानी बका के लिए necessary जरूरी है for drinking पीने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, पर्सनल हाइजीन अपनी सफाई सुथराई के लिए। However जो क्या अराउंड यानी आसपास 2.2 मिलियन पीपल यानी 2 बिलियन people worldwide do not have access to safely managed drinking water services and 4.2 billion people lack access to safely managed sewage services in areas where water is scarce यानी कामयाब और contaminated आलूदा और people are less likely to practice अमल करना good hygiene leading to high rates of illness यानी बीमार और डिजीज और बीमारी जो होती हैं वो वायरसेस वगैरह जो भी होता है। चिल्ड्रन आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल कमजोर हो डिजीज इन बीमारियों से एंड मैनी डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे ड्यू टू अ लैक कमी से ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर प्रॉपर सिचुएशन। यानी इसमें ये बताया गया कि बड़े तो बड़े बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे तक गंदे पानी की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से 5वीं जो अपनी सालगिरह होती है 5वीं सालगिरह पर ही वो लोग मर जाते हैं पानी की गंदा पानी पीने की वजह से। रेगुलर हैंड वॉशिंग विद क्लीन वाटर सोप का प्रिवेंट रोकता है द स्प्रेड फैलना ऑफ इन्फेक्शन इम्प्रूव और अब इसमें ये बताया गया जो कि आप लोग मोबाइल्स पर, टिकटॉक्स पर, मतलब हर जगह आप लोगों को ये बताया जाता है कि साफ डेली हाथ धोएं, अपने साफ साबुन से हाथ धोएं जो आपको बीमारियों से बचाते हैं। इससे आपकी जिंदगी भी लंबी होती है और आपको मुख्तलिफ बीमारियों से वायरस से बचाते हैं। इसमें आ गया 4th पैराग्राफ द अवेलेबिलिटी यानी दस्तयाबी। दस्तयाबी ऑफ क्लीन वाटर क्लीन साफ पानी की आराज सिग्निफिकेंट अहम है इन्वायरमेंटल, माहौलियाती, इकोनॉमिक, इक़्तिसादी इम्प्लीकेशंस के लिए। यानी इसमें हम ये बताया गया साफ पानी की दस्तयाबी के माहौलियाती माशी तौर पर भी गहरे असरात मरतब होते हैं। ये माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्लीन वाटर इसे फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये
Rivers, दरिया, lakes, झीलें जो है wetlands depend on the clean water to support diverse यानी मतलब worldwide and plant species. Populations from industrial activities, agriculture, runoff and improper waste disposal can degrade, harm aquatic life यानी अब भी hayat and disturbed, खलल डालना delicate नाजुक ecosystem leading to decline, कमी in fish populations and loss of habitat यानी mosquito और other species को मस्कन यानी जो रहने की जो जगह होती है. Contamination from industrial activities, agriculture practices and indicate यानी काफी होता है मतलब पूरा नहीं होता. Waste management further complicates the situation. Polluters like heavy metals, chemicals and pesticides यानी कीड़े मार जो दवाइयात होती हैं can accumulate जमा होकर in water bodies में and pose risk to human health and environment यानी पे साफ पीने की दस्तयाबी के माहौलियाती और माशी तौर पर भी गैर असर मरतब होते हैं. माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है दरिया, झीलें, दलदली इलाके, मुख्तलिफ किस्म की जंगली हयात पौधों की अनवा की बका के लिए साफ पानी नासिब तरीके से ठिकाने लगाने से आबी जिंदगी की तब्दीली का शिकार से नाजुक माहौलियाती निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है, जिससे मछलियों की तादाद में कमी और दीगर इकसाम के जानवरों के मस्कन का नुकसान हो सकता है. जैसे मतलब अगर गंदा पानी जो इसमें सीधी बात यह कि जो केमिकल्स फैक्ट्रियों का जितना भी गंदा पानी है जो अब जब हम झीलों में जाता है, दरियाओं में जाता है तो उससे मछलियां मर सकती है. दीगर जो भी दरिया का समुद्र जो भी जानवर होता है वो भी मर जाते हैं उससे, क्योंकि वो नहीं रह पाते गंदे पानी में. जैसे इंसान होकर इंसान जो है वो गंदे पानी की वजह से बीमार हो जाता है, मर जाता है, तो इसी तरह जानवर भी जो मछलियां वगैरह वो भी सारे मर जाते हैं. इसलिए उन्हें बोला है कि जो साफ पानी है उसको ही दरिया में फेंका जाए और फैक्ट्रियों का इनका जो है ना वो शहरी इलाकों में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम किया जाए. अगर इनका इस्तेमाल करने में तो खुली जगह पर किया जाए जहाँ पर ऐसे ही दरिया वगैरह इंसानों के आस पास ये ना किया जाए, क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं भी वो भी ऊपर आसमानों में जाता है और जो आसमानों से वो जो बारिश आती है फिर वो भी आलूदगी वाली ही बारिश होती है. इस वजह से उन्होंने बताया कि इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए. क्लीन वाटर जो साफ पानी इज विचुअली अहम है फॉर एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन के लिए यानी ज़राअत के लिए, पानी खाना बनाने के लिए. एंड डिक्यूट काफ़ी एक्सेस टू क्लीन वाटर कैन हिंडर रोकना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पैदावार सलाहियत है. फूड सिक्योरिटी फार्मर्स रिले ऑन वाटर फॉर इरीगेशन लाइफ स्टॉक यानी मवेशी वाटरिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन. ये बताया गया साफ पानी जरी और गजाई पैदावार के लिए है. इंतहाई में साफ पानी की नाकाफी दस्तियाबी जरी पैदावार और गजाई तहफ़्फ़ुज़ में रुकावट बन सकती है. किसान अपाशी मवेशियों को पानी पिलाने फैसला पैदावार के लिए पानी पर इंतज़ार करते हैं. अब इसमें ये बताया गया कि जो ज़राअत जैसे मैंने आपको बताया है फसलें वगैरह वो ख़राब हो जाती हैं, सब पानी का बताया था. अब देखिए गंदे पानी का नुकसान कितना ज्यादा, हर एक चीज पर इसका इफेक्ट होता है, बुरे असरात इसके होते हैं मतलब होते हैं. अब इसमें ये बताया कि ज़राअत पर भी होता है, जैसे हम लोग फसलें वगैरह उगाते हैं, अब इसमें भी गंदा पानी हमारा जाएगा तो वो भी खराब होंगी. और जाहिर बात है हम लोग उन फसलों से तो हम लोग खाना खाते हैं, हमारी खुराक उन्हीं से बनती है, तो हम किसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और इंसानों के मुश्किल होती है. जाहिर बात है जब इंसान को सही खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे जिंदा रहेगा, इससे भी मर जाता है इंसान. आगे 6 और पैराग्राफ विदाउट एक्सेस टू क्लीन वाटर फार्मर्स में स्ट्रगल टू ग्रो क्रॉप्स एंड राइस लाइवस्टॉक लीडिंग टू फूड शॉर्टेज एंड इकोनॉमिक इक़्तिसादी हार्डशिप्स मुश्किलात का दिस कैन लीड टू फूड शॉर्टेज एंड इंक्रीज यानी इजाफा शुदा प्राइसेस कीमतें इफेक्टिंग असरात बहुत लोकल मुकामी ग्लोबल आलमी मार्केट्स में. फर्दरमोर इसके अलावा द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ ट्रीटिंग इलाज करना वाटर बोर्न डिजीज कैन मैनेजिंग इंतजाम को मैनेज करना यानी इंतजाम करना वाटर पोल्यूशन कैन बी सिचुएशन और गवर्नमेंट्स कम्युनिटीज इन्वेस्टिंग इन क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा है नॉट ओनली इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ बट आल्सो फॉस्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए. इन साफ पानी तक रसाई न होने की सूरत में किसान फसलें उगाने और मवेशी पालने में मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, जिसके नतीजे में खुराक की किल्लत और माशी मुश्किलात पेश आ सकती है. इससे खुराक की कमी और कीमतों में इजाफा हो सकता है जो मकामी और आलमी दोनों बाजार
बाजारों पर असरअंदाज होती है। मजीद ये कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज, पानी की आलूदगी के तरह का माशी बोझ हुकूमतों और आबादियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। साफ पानी के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी न सिर्फ सेहत आमा को बेहतर बनाती है बल्कि माशी सिजाक और तरक्की को भी फ़रोग देती है। अब इसके ये मीनिंग्स हैं बहुत, मतलब इसमें जो है मुश्किल वर्ड्स हैं कुछ जो आपको आसानी हो सकती है। वैसे ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप ये मीनिंग्स कर लेना, बहुत आसानी होगी आपको ये करने में। Several paragraph, despite its importance, access to clean water is not universal and गिरे many regions इलाके particularly खास तौर पर in developing countries यानी बढ़ती हुई जो कंट्रीज है ना, मुल्क है, फेस सामना करता है and contamination का factors are such as population growth, climate change, population expansion issues. In arid, khushk and semi-arid regions, water sources are often limited, making it difficult to meet the needs of growing population. Climate change can alter the build precipitation patterns leading to droughts यानी कहत रिड्यूसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब इसमें हमें ये बताया गया अपनी अहमियत के बावजूद साफ पानी तक रसाई सबके लिए यकसा नहीं है। बहुत से इलाके खास तरक्की पसीब माली पानी की किल्लत जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। आबादी में इजाफा मौसमी तब्दीली जैसे मामूली मसाइल को मज़ीद संगीन बनाता है। खुश्क नीम खुश्क इलाकों में पानी के ज़रा अक्सर महदूद होते हैं, जिसकी वजह से बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। मौसमी तब्दीली बारिश के अंदर को बदल सकती है, जिससे खुश्क साली आती है और ताज़ा पानी को वसाइल की दस्तयाबी भी कम हो जाती है। इसमें भी उन्होंने यही बात बताई है, बारिश की बात बताई, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। यही उन्होंने सेम वाली बात बताई है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बारिश की वजह से क्या क्या होता है। पानी की वजह से जो उसमें बादलों में चल जाती है, ये जो पानी होता है, ये जो मतलब गंदा फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है, ये बादलों में जाता है। और देखिए अब इसका दो नुकसान होता है। एक तो ये जो पानी में जाता है, एक तो ये इंसानों के लिए भी वो खतरनाक है, क्योंकि इंसान जो पानी पीते तो वो बीमार होते मर जाते हैं। और जब दरियाओं झीलों ऐसे नहरों वगैरह में जाते हैं तो तब भी जानवर जो होते हैं मासूम से वो भी मर जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि रहते ही पानी में, उनकी तो जगह ही पानी में रहने वाले, तो वो जाहिर बात जब गंदा पानी होगा तो वो तो मर जाएंगे। और जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है वो जब आसमान में जाता है तो बारिश भी गंदी आलूदगी आती है, जिसकी वजह से ज्यादा पौधे वगैरह सब कुछ मतलब मर जाता है। आगे 8वां पैराग्राफ है, एड्रेसिंग दिस चैलेंज यानी हल करना दी मुश्किलात को रिक्वायर